योर चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। और मैं वीरेन आज फिर से एक बार आप सभी को मार्केट से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि पिछले 2 से 3 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। सो लेट्स डिस्कस कि आखिर मार्केट में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, मार्केट में नेक्स्ट क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अप जा सकता है, डाउन आ सकता है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है इस वक्त, यूएस मार्केट में स्पेशली काफ़ी कुछ चल रहा है। सो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट में, और साथ ही इंडियन मार्केट में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, और हम आने वाले ट्रेडिंग डे में यानी कि कल वेंसडे को किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और 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 एक बार और हमने ये एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो जस्ट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन जिससे कि आप सभी को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिले। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। सो मैं मनी कंट्रोल पर आपको दिखाता हूं कि ग्लोबल मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। सो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं यूएस मार्केट्स को। सो अब जब हम ग्लोबल मार्केट में देखिए अभी चल क्या रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी 9:15 हो रहे हैं, 9:18 टू बी प्रिसाइज्ड, इस टाइम अभी यूएस मार्केट को ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और अभी आप देखिए डाउ जोन्स डाउन है, एसएनपी डाउन है, नास्डैक डाउन है। इसके अलावा चलिए आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं। यूरोपियन मार्केट्स देखिए ये डाउन है। एशियन मार्केट हमने देखा कि फ्लैट है या पॉजिटिव है थोड़ा बहुत। इसके अलावा हांगकांग डाउन है। सो ये सारी इंटरनेशनल शेयर मार्केट्स डाउन है। और इसके अलावा देखिए आप जापान डाउन है, रशिया डाउन है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट आपने भी शायद नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से, और मैं तो देख ही रहा हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ अलग ही मूड में है। ये अपने ही हिसाब से चल रहा है। कई बार ये ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, और ये बिल्कुल वही कर रहा है जो इसे करना है, अपने ही हिसाब से चल रहा है। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ क्या, हमें क्या देखने को मिला। सो मार्केट में एक छोटे से गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फिर से वही अपने लास्ट 2-3 दिनों की तरह आज भी एक रेंज में चला गया। यहाँ तक कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट वो भी बिल्कुल शांत रहा। उधर भी कोई ऐसा मूव नहीं आया जिसमें कि आप अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करो। हाँ, तो एक थोड़ा सा एक छोटा सा मूव आया था जब मार्केट ने थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखाया, बट फिर से एक बार वो हाँ, बैंकिंग शेयर्स ने आज कुछ मूवमेंट दिखाया जिसके कारण बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं मार्केट को एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ दी। तो अब सवाल उठता है कि हमें ऐसी मार्केट में क्या और कैसे करना चाहिए। सो सबसे ज़रूरी बात, एक बार और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनो और समझो कि अननेसेसरी ट्रेड करके बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रेंज में है। आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एसएल हिट नहीं होगा तो आपका टाइम डिके होगा, और लास्ट में होगा क्या, आपका ही लॉस होना है। सो ये टाइम है पेशेंस रखने का, सब्र रखने का, और अपने कैपिटल को बचा के रखने का, सबसे इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 दिन में मूव नहीं आ रहा है तो आगे मूव नहीं होगा, क्योंकि ये आने वाले 2 दिन स्पेशली थर्सडे को हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। क्योंकि अभी इस वीक थर्सडे को
जैसा कि मैंने बोला आपको कि एक बड़ा मूव आ सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो एक्सपायरी है, हमें सबको पता है। इसके अलावा आरबीआई की मीटिंग है थर्सडे को, जिससे कुछ आउटकम शायद नहीं आएगा या फिर आएगा, लेट्स सी। अभी शायद उस पर कुछ बोलना सही नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आरबीआई से कुछ और, बट होता है कुछ और इसके अलावा एक और बड़ा रीजन जिससे कि मूवमेंट आ सकता है, अभी रिसेंटली मूडीज ने यूएस के कुछ लगभग 10 रीजनल बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अगेन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है गाइस, ट्रस्ट मी। और इसके अलावा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वो भी एक्सपेक्टेड है इसी वीक में आएगा, जिसका असर अगेन पूरी यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट और साथ ही हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी पर इसका असर देखने को हमें बिल्कुल मिलेगा। आई एम टेलिंग यू गाइस। सो हमें इससे क्या पता चलता है? अभी आप वेट कीजिए। अगर आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपका सेटअप, अगर प्राइस एक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है, तब ही ट्रेड में एंट्री कीजिए। और मैं स्पेशली ये बात ऑप्शन बायर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि गाइस कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जबरदस्ती की दिन में 20 30 40 50 ट्रेड्स करके कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर को पैसा दे रहे हो। अगर मार्केट ने मूव नहीं दिया, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 3 दिन से, आपका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। और अगर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, आपको लॉस ही होगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि अभी मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करनी है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये सेटअप है, इससे आपको प्रॉफिट होगा, ये इंडिकेटर है, इससे आपको 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसा चल रहा है। वीडियोस देखता हूँ मैं भी, और सो ऐसा देखने में आता है। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा जो कि सच है, इस दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी, कुछ इंडिकेटर, कुछ भी नहीं है। आपको पूरे ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, रीजन समझना जरूरी है।